नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर कहानी। इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इस कहानी को ज़रूर शेयर किया जाए। दोस्तों, कभी-कभी क्या होता है कि हम कुछ भी बोल जाते हैं, उस विषय में हमें नहीं समझ में आता कि हमें इस चीज़ को बोलना है या नहीं बोलना है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमें हमेशा समझाते रहते हैं कि भई कोई भी चीज़ बोलने से पहले 10 बार सोचिए। परिस्थिति का आप विश्लेषण कीजिए कि किस तरीके की परिस्थिति में आपको कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। मुझे यकीन है कि अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपके अंदर से ये आदत बिल्कुल चली जाएगी कि आप बिना सोचे समझे जो बोलते हैं वो आप सोच समझ कर बोलेंगे और किसी का दिल दुखाने के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ इस कहानी को। एक डॉक्टर बड़ी ही तेजी से हॉस्पिटल में घुसा। उसे किसी एक्सीडेंट के मामले में तुरंत बुलाया गया था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है उसके परिजन बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता बोला, आप लोग अपनी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करते? आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ होता तो इसके जिम्मेदार आप होते। डॉक्टर कुछ नहीं बोला, शांत रहा। फिर बड़ी विनम्रता से आकर कहा, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था और कॉल आने के बाद जितना तेजी से मैं आ सका मैं यहाँ आया हूँ। कृपया आप लोग शांत हो जाइए ताकि मैं इलाज कर सकूं। शांत हो जाइए, लड़के का पिता गुस्से से बोला। क्या इस समय अगर आपका बेटा होता तो आप शांत रहते? अगर किसी की लापरवाही की वजह से आपका बेटा मर जाए तो आप क्या करेंगे? पिता बोले ही जा रहे थे, बोले ही जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा, भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप लोग दुआ कीजिए, मैं इलाज के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश कर गए। बाहर लड़के का पिता अभी भी बुदबुदा रहा था, भला बुरा कह रहा था। सलाह देना आसान होता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। दोस्तों, करीब 1.5 घंटे बाद डॉक्टर साहब बाहर निकले मुस्कुराते हुए और बोले, भगवान का शुक्र है आपका बेटा अब खतरे से बाहर है। सब लोग बहुत खुश हुए। लड़के के परिजन जो थे वो भगवान का धन्यवाद करने लगे और खुश होकर डॉक्टर से सवाल पर सवाल पूछने लगे। वो कब तक पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, उसे डिस्चार्ज कब करेंगे, तरह तरह के प्रश्न। पर डॉक्टर जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से वापस जाने लगे और लोगों ने अपने सवाल जो थे वो नर्स से पूछने चालू कर दिए। कुछ लोगों ने कहा, बड़ा घमंडी डॉक्टर है। ये डॉक्टर घमंडी क्यों है इतना? ऐसा क्या जल्दी है कि वो 2 मिनट हमारे सवालों का जवाब भी नहीं दे सकता? लड़के के पिता ने नर्स से कहा। नर्स लगभग रुआसी होती हुई बोली, आप नहीं जानते, आज सुबह डॉक्टर साहब के लड़के की एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो गई है और जब हमने उन्हें फोन किया था तब वे उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे और बेचारे अब आपके बच्चे की जान बचाने के बाद अपने लाडले का अंतिम संस्कार करने के लिए वापस लौट रहे हैं। यह सुन लड़के के परिजन और पिता स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी, मुझे तो सुनाते हुए बहुत भरा भरा सा दिल लग रहा है। ऐसा फीलिंग हो रही है कि सच तो बात है कि हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर दोहा कहा है, आपने सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो इसी तरीके की सुंदर और प्रेरणादायक कहानियों का आनंद लेने के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो और अगर लगता हो कि किसी के जीवन में सुधार लाने के लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है तो इसे आप शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।